नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पाइथन में डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग डेटा टाइप का एक ऐसा वीडियो हम लोग लाए हैं कि आपको इससे पूरा पूरा डेटा टाइप के बारे में पता चल जाएगा। डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, है ना, उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रोग्राम कम से कम 11-12 प्रोग्राम हमारे पास इस वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो हम लोग डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले पाइथन क्या होता है। यदि इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप उसको वॉच करिए और समझ में आ जाएगा कि पाइथन क्या होता है। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, डेटा टाइप में क्या होता है। पाइथन प्रोवाइड्स अ वेराइटी ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप्स टू स्टोर इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, है ना। पाइथन के पास बहुत सारे वेराइटी ऑफ डेटा टाइप होते हैं पहले से, है ना। पहले से डेटा टाइप होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप हैं, है ना, जो अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, हेयर इज अ डिटेल्स ब्रेकडाउन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला नंबर जो डेटा टाइप होता है वो आपका न्यूमरिक डेटा टाइप होता है। न्यूमरिक डेटा टाइप मतलब आपका 1 2 3 4, है ना, ये सब चीज़ें आपके न्यूमरिक डेटा टाइप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1.1 1.2 1.3 ये भी आपके न्यूमरिक डेटा टाइप में आता है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी आपके न्यूमरिक डेटा टाइप में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ना, लिखा हुआ न्यूमरिक डेटा टाइप में क्या लिखा हुआ है कि पाइथन सपोर्ट 3 टाइप्स ऑफ न्यूमरिक डेटा, है ना। पहला नंबर क्या है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर नंबर्स जो होते हैं, हमने आपको बताया था कि जो एक लाइन आप ग्राफ लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पर 0 लिखिए और इससे पहले -1 -2 -3 होता है। इधर राइट साइड में आपका 1 2 3 4, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू जो भी होगा ये आपके इंटीजर डेटा टाइप में आएगा। ठीक है, उसके बाद फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, तो फ्लोट डेटा टाइप में फ्लोटिंग पॉइंट होता है। देखो ये पॉइंट बना हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें आपका 3.14 लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इंटीजर, है ना। पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। और इसके बाद की जो वैल्यू होगा ये फ्लोटिंग वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग वैल्यू डेटा टाइप होता है। 3.14 1.13 ये आपके फ्लोट डेटा टाइप होता है। फिर उसके बाद से आपका कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, है ना। इसमें जो नंबर होगा उसमें रियल पार्ट होगा, यानी कि ये जो 3 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रियल पार्ट बोलते हैं। और यहाँ पे 4J लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। तो इसमें जो 2 पार्ट होंगे ना जिसमें, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि x = 42, ये किस टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप है। और यहाँ पर देखिए हैश लगा हुआ है, हैश INT। ये देखो प्रोग्रामिंग में जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम करेंगे, जैसे मान लो कि x = 42 लिख रहे हैं और इसके आगे हम इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो हैश लगा करके कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट का कोई प्रोग्राम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हम लिख दिया कि इंटीजर वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर ना जब भी आप प्रोग्राम रीड करोगे ना, प्रोग्राम को देखोगे, तो आपको ना ये हैश से पता चल जाएगा कि ये किस टाइप की वैल्यू है। तो इसके बारे में, ये जो वैल्यू है ना, इसके बारे में इसमें हमने डिफाइन कर दिया। तो ये जो हैश लगा करके जो भी आप कमेंट लिखते हो, उससे
कोई भी प्रोग्राम में इफेक्ट नहीं आएगा। फिर उसके बाद से देखिए ये y इज इक्वल टू 3.14 लिखा हुआ है। तो उसके बाद से देखिए हैश लगा हुआ है और फ्लोट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद z इज इक्वल टू 2 + 3j लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका रियल वैल्यू है और इमेजिनरी वैल्यू है। तो ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसके टाइप को जानना है। अब जैसे मान लोगे कि हमने x इज इक्वल टू 39.4 लिखा। अब ये किस टाइप की वैल्यू है, प्रोग्रामिंग के थ्रू हमें इसको जानना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे। प्रिंट एक आपका फंक्शन होता है ना, और इसके अंदर एक टाइप फंक्शन होता है, ये भी एक टाइप फंक्शन होता है। देखिए हमने आपको इसके पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जब भी किसी नाम के बाद है ना पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज होता है तो ये एक फंक्शन होता है फंक्शन होता है। और ये फंक्शन आपका प्री बिल्ड फंक्शन हो सकता है, प्री बिल्ड फंक्शन हो सकता है, या पहला नंबर प्री बिल्ड फंक्शन हो सकता है, या सेकंड नंबर आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो देखो प्रीबिल्ड फंक्शन जो होता है ना, ये पहले से पाइथन लाइब्रेरी में बना होता है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है वो यूजर खुद से क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये दो चीज आप लोग समझ लेना कि प्रीबिल्ड फंक्शन क्या होता है और ये कहाँ पे होता है, और उसके बाद से यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। देखिए इसके बारे में हम लोग प्रोग्रामिंग आगे हम लोग पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही समझना है कि प्रीबिल्ड फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइप प्रिंट लिखा, प्रिंट एक फंक्शन है, और यहाँ पर टाइप लिखा, टाइप के अंदर अब देखो ये x वैल्यू है ना, x वेरिएबल है, वेरिएबल में 39.4 लिखा हुआ है ना, 39.4 लिखा है। तो अब हम किसको कॉल करेंगे तो ये वैल्यू कॉल होगा, x को कॉल करेंगे तो ये वैल्यू कॉल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि टाइप लिखते हैं और x लिख देते हैं, ठीक है। टाइप लिखेंगे और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज उसके बीच में x लिख देंगे, और ये प्रिंट जो स्मॉल ब्रैकेट से ओपन हुआ है इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपके आउटपुट में यहाँ पर इस तरह से आउटपुट दिखाएगा, क्लास सिंगल कोट्स फ्लोट सिंगल कोट्स क्लोज, ये आपके आउटपुट में दिखाएगा। अब इसके प्रोग्राम हम लोग देख लेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है ना, टाइप जेड लिखा हुआ है, और जेड क्या है, जेड आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो जेड लिखेंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा क्लास सिंगल कोट्स और कॉम्प्लेक्स सिंगल कोट्स क्लोज, ठीक है। अब इसका प्रोग्राम देखिए, हम लोग ना इसमें 11 कम से कम शायद 11 प्रोग्राम हम लोगों ने किया है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। हम प्रोग्राम रन भी करा करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक न्यूमरिक डेटा टाइप .py के नाम से हमने बनाया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आपका x इज इक्वल टू 42, y इज इक्वल टू 3.14, z इज इक्वल टू 2 + 3j, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसके टाइप को हमने क्या किया है कि ये हमें पता करना है कि ये किस टाइप की वैल्यू, जो हमने ये टाइप लिखा है कहीं ऐसे तो नहीं लिख दिया है, तो इसलिए हम इसको रन करा कर दिखाएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ये एडिटर यूज कर रहे हैं ये पाईचार्म एडिटर होता है ना। तो ये इस पे ना प्रोग्रामिंग, पाइथन की प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो जाता है, तो इसीलिए हमने इसको यूज़ किया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, एक इस पे क्लिक करेंगे और करंट फाइल पे क्लिक करेंगे, यानी कि जो हम लोग प्रोग्राम ओपन किए हैं उसको हमें रन कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये रन लिखा हुआ ना, ये ग्रीन बटन है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर देखिए आपका नीचे जो है ना
ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। देखिए क्लास इंट, क्लास फ्लोट, क्लास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये पहला नंबर जो प्रिंट है ना, क्लास इंट की प्रिंट कर रहा है। सेकंड नंबर जो प्रिंट है क्लास फ्लोट प्रिंट कर रहा है, और थर्ड नंबर प्रिंट जो है क्लास कॉम्प्लेक्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीजर टाइप का वैल्यू। अब उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप का मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग कोई भी कैरेक्टर है ना इनपुट कराते हैं, कैरेक्टर को बोलते हैं, वर्ड को बोलते हैं, है ना, तो ये सब टेक्स्ट टाइप में आता है, या अल्फ़ाबेट जिसमें हो। जैसे लिखा हुआ STR, स्ट्रिंग आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स। ध्यान रखना, जो स्ट्रिंग होगा सिंगल कोट्स में इनक्लोज होगा, इस तरह से सिंगल कोट्स इसके अंदर स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और कॉमा लिखा हुआ है डबल कोट्स, यानी कि ये डबल कोट्स ओपन, यहाँ पर स्ट्रिंग लिखोगे, स्ट्रिंग मतलब कोई भी नाम, और डबल कोट्स क्लोज। और उसके बाद लिखा हुआ है क्या, ट्रिपल कोट्स, यहाँ पर ट्रिपल कोट्स सिंगल कोट्स के साथ ट्रिपल कोट्स बनाएंगे, है ना, और यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे और ट्रिपल कोट्स क्लोज करेंगे। या आपको क्या करना होगा, ट्रिपल कोट्स डबल कोट्स, यानी कि डबल कोट्स रहेगा लेकिन वो 3 बार रहेगा। यहाँ पर स्ट्रिंग लिखेंगे, फिर डबल कोट्स 3 बार रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसलिए हमने ये सब चीज़ें बताया। देखो एक एक चीज़ करके हम लोग समझेंगे। जैसे मान लो कि हमें एक कैरेक्टर को प्रेजेंट करना है, तो हमें क्या करना होगा, x इक्वल टू सिंगल कोट्स में a, x इक्वल टू सिंगल कोट्स में a, या x इक्वल टू डबल कोट्स में a, ये कैरेक्टर प्रेजेंट हो गया। उसी तरह से एक वर्ड को प्रेजेंट करना है, तो x इक्वल टू सिंगल कोट्स में एप्पल, और x इक्वल टू डबल कोट्स में एप्पल, ये डबल कोट्स में प्रेजेंट हो गया। लेकिन ये जो ट्रिपल सिंगल कोट्स बनाया गया है, ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स जो बनाया गया, ये क्यों बनाया गया है, तो देखो मल्टी लाइन के लिए यूज किया जाता है, या फॉर अ सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सिंगल ट्रिपल कोट्स लिखा है ना, यहाँ पर लिखा पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, और उसके बाद से एक बैकस्लैश n कर दिया। यहाँ पे बैकस्लैश n इसलिए करते हैं ना, इससे न्यू लाइन जनरेट होता है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद से लिखा है यहाँ पे इट सपोर्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट, है ना, ये ऊप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, और जो ट्रिपल सिंगल कोट्स है ना उससे क्लोज कर दिया। और इसको क्या किया हमने, x इक्वल टू यानी कि एक वेरिएबल से असाइन कर दिया, ठीक है। अब जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे ना, प्रिंट x, तो ये पूरी डेटा यानी कि पूरा स्ट्रिंग आपका प्रिंट हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके टाइप को हमें जानना है। जैसे मान लो कि हमने ये वैल्यू लिखा इतना, है ना, ये वैल्यू लिखा है इतना, तो इसके टाइप क्या हो सकता है, कैसे टाइप हम लोगों को प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग को फाइंड करना होगा। तो प्रिंट लिखोगे और इसके बाद से यहाँ पे क्या लिखोगे, टाइप, और उसके अंदर आप क्या लिखोगे, एक वेरिएबल जिससे स्ट्रिंग को आपने असाइन किया है, ठीक है। हम लोग चलते हैं प्रोग्राम के अंदर और देखते हैं यहाँ पर
टेक्स्ट डेटा टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट डेटा टाइप में अब इसको हम प्रोग्राम को रन करा करके देखते हैं। देखो टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो कॉमा पाइथन लिखा है, प्रिंट टाइप टेक्स्ट, यानी कि ये जो वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है टेक्स्ट टाइप का, उसके टाइप को हमें फाइंड करना है। तो आप इसको रन करा करके देखो क्या लिखा। यहां पे सबसे नीचे आकर के देखिए क्लास str प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट से रिलेटेड प्रोग्राम। फिर उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट समझेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप। अब देखो सीक्वेंस डेटा टाइप, देखो एग्जाम में आपके आ सकता है। सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होता है, पहली बात। दूसरा, कौन कौन से होते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप, और उसके एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया इसमें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये सीक्वेंस मतलब जो आपके कोई भी डेटा सीक्वेंस में रखा जाता हो, है ना। जैसे लिस्ट हो गया, लिस्ट, टपल और रेंज, ये 3 तरीके के आपके सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर, लिस्ट के अंदर हम लोग समझेंगे कि एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम। अब देखो सबसे पहले एन ऑर्डर लिखा हुआ है, लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर्ड लिखा हुआ है। ऑर्डर्ड का मतलब होता है ये डेटा किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हो, ऑर्डर में लिख सकते हो। और म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि यू कैन चेंज डेटा इन प्रोग्रामिंग ऑन रन टाइम। रन टाइम में आप डेटा को चेंज कर सकते हो। यहां पर डेटा को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, वैल्यू चेंज करना, है ना। डेटा चेंज करने का मतलब क्या होता है, इंसर्ट कराना, है ना। तो ये सब चीजें आप लिस्ट में कर सकते हो। उसी तरह से आपका एक टपल होता है। अब देखो लिस्ट हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगा, है ना, वो वैल्यू कोई भी हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है ना, बुलियन हो सकता है। तो ये जो प्राइमरी डेटा टाइप है ना, इसमें से कोई भी डेटा वैल्यू हो सकता है। तो इसके अंदर जो लिस्ट हम लोग तैयार करेंगे ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिस्ट तैयार होगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकता है। और अब देखिए यहां पर टपल लिखा हुआ है, टपल एन ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड में लिखा जाएगा, बट इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम होता है, यानी कि इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, है ना। जो टपल होता है वो सबसे पहले तो स्मॉल ब्रैकेट से ओपन होगा, क्लोज होगा, इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं, और वो सारे वैल्यू आपके प्राइमरी डेटा टाइप हो सकते हैं। कोई भी वैल्यू हो सकता है प्राइमरी डेटा टाइप का, है ना। जैसे 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। 1.1 1.2 1.3 1.4 ये भी हो सकते हैं। x इक्वल टू यहां पे भी कर लो। तो ये इंटीजर टाइप हुआ ना, ये फ्लोट टाइप हुआ, तो इसमें कोई भी वैल्यू आ सकता है। दूसरा चीज, इसमें इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि वी कैन नॉट चेंज वैल्यू, वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वैल्यू को चेंज करने के लिए टपल, है ना,
टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपडेट करने के लिए हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के वैल्यू चेंज होगा। फिर लिस्ट में कन्वर्ट करो, फिर लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करो, तब वो जाकर के वैल्यू चेंज होकर के दिखाएगा। तो ये सब चीजें देखो, ये जो आपके सीक्वेंस डेटा टाइप है ना, इसके बारे में बहुत बड़ा वीडियो आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप लोगों को यही समझना है कि लिस्ट और टपल होता क्या है। फिर उसके बाद ये रेंज हुआ। रेंज का मतलब होता है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेटेड बाय द रेंज फंक्शन। ये एक रेंज आपका फंक्शंस होता है। रेंज फंक्शन क्या होता, फंक्शन होता है, पैरेंथेसिस ओपन है और यहाँ पे क्या है, क्लोज है। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू हम लोग लिखेंगे ना, वो यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज लिखेंगे, स्टार्ट वैल्यू लिखेंगे, और कॉमा यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड वैल्यू लिखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा क्या, रेंज, और यहाँ पे लिखा 1,5। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेंज चलेगा कहाँ तक, 1 से लेकर के 1 2 3 4, क्योंकि ये हमेशा n-1 चलता है। यानी कि फाइनल वैल्यू यहाँ पे जो दे रहे हो ना 5, उससे एक पहले तक चलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो सीक्वेंस डेटा टाइप में हम लोग देखेंगे, देखिए यहां पर लिस्ट लिखा है 1 2 3, पाइथन माई टपल स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, रेंज 1 2 5 लिखा हुआ है। इसको रन कराते हैं और इसके टाइप को जानते हैं। देखो सबसे पहले क्लास, देखो सबसे पहले प्रिंट टाइप माई लिस्ट लिखा हुआ है, माई लिस्ट लिख दिया। प्रिंट टाइप माई टपल लिखा हुआ है, टपल। अब देखो यहां पे लास्ट में क्या लिखा है, प्रिंट लिस्ट माई रेंज। यहां पर ना जो माई रेंज इक्वल टू रेंज 1,5 लिखा हुआ है ऊपर, उसको हमने पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है और माई रेंज लिख दिया उसके अंदर। तो लिस्ट भी एक फंक्शन होता है ना। तो जब भी कोई भी वैल्यू आएगा उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। अब देखिए यहां पर क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन क्लोज करके उसके अंदर वैल्यू प्रिंट कर दिया है 1 से लेकर के 4 तक, यानी कि n-1 तक की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैपिंग टाइप। मैपिंग टाइप क्या होता है, देखो मैपिंग टाइप में एक हमारे डेटा टाइप का एक पार्ट होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी को ही मैपिंग टाइप बोलते हैं। यहाँ पर जो डिक्शनरी है ना, DICT, DICT का मतलब यहाँ पे हो गया आपका डिक्शनरी। देखो आपके एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, वहाँ पर मैपिंग टाइप क्या होता है इसके बारे में आ सकता है ना। जितने भी डेटा टाइप हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग समझिए। यदि नहीं समझ में आता है तो आप एक बार कमेंट करके आप हमें बताइए, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। और सबसे पहले तो हम आप लोगों से ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप वीडियो आप देख रहे हो और ये यूज़फुल वीडियो है ना, तो इसको ना आप तो पढ़ो ही पढ़ो, आगे शेयर करो और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि दूसरे लोगों को भी समझ में आए। और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप स्किप करके देखोगे तो एक एक पॉइंट इसमें ऐसे है ना कि यदि आप स्किप कर देते हो तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यदि आपका स्टार्टिंग समझ में अच्छे से आ गया
आगे लॉजिक लगाना, ये सब चीज़ करना आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिक्शनरी के बारे में समझेंगे। DICT, अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। क्या है? अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। जैसे मान लो हम लोग डिक्शनरी में, डिक्शनरी जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, और इसमें दो चीज होता है। पहला नंबर क्या होता है? की होता है, कोलन। दूसरा क्या होता है? वैल्यू होता है। ठीक है, यदि हम लोग की को कॉल करते हैं तो वैल्यू कॉल होता है ना, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखिए एक एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, इस तरह से दिया क्या है, तो इसके अंदर की डिफाइन किया है नेम, और कोलन लगा दिया गया है, और यहां पे क्या लिखा हो गया है? एलिस, डबल कोट्स, फिर कॉमा, डबल कोट्स एज, डबल कोट्स कोलन 25 और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब देखो जब भी हम लोग की को कॉल करेंगे ना तो एलिस कॉल हो जाएगा, एज को कॉल करेंगे तो 25 कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर अब ये क्या है? ये की है और ये वैल्यू है। ये क्या है? वैल्यू है। तो हम आपको बता दें कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैपिंग डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे एग्जांपल हमने लिखा हुआ है। अब दूसरी चीज यहां पे ये बता दें कि ये जो डिक्शनरी है ना, ये जो डिक्शनरी है इक्वल टू लगा दीजिए यहां पे, है ना। इसके पहले आप कोई भी वेरिएबल जैसे माई अंडरस्कोर डिक्ट लिख सकते हो। देखो यहां पे अंडरस्कोर क्यों लगाया है? अंडरस्कोर इसलिए लगाया है कि जब भी हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका होता है, यानी कि यदि आपको माई डिक्ट लिखना है, माई विदाउट स्पेस DICT लिख सकते हो, माई अंडरस्कोर DICT लिख सकते हो, लेकिन माई स्पेस DICT नहीं लिख सकते हो, है ना। ये वेरिएबल को बनाने का तरीका नहीं होता है। या वन माई अंडरस्कोर DICT नहीं लिख सकते हो, ये भी नहीं लिख सकते हो। ये आप याद रखना, ये एग्जाम में आते हैं, इंटरव्यू में भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें नहीं लिखेंगे। यदि आपको न्यूमेरिक वैल्यू डालना हो तो ऐसे लिखोगे, माई अंडरस्कोर DICT 1 लिख सकते हो। बाद में आप न्यूमेरिक वैल्यू लगा सकते हो, लेकिन उससे पहले आप वेरिएबल से पहले, नेम से पहले आप न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए माई डिक्ट इज इक्वल टू, ये हमने क्या किया है? एक डिक्शनरी बनाया। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, हम आपको सब कुछ बताएंगे इसी में। जैसे मान लीजिए कि आप ये तो एक तो सिंगल लाइन में आपने लिख दिया ये पूरा, माई अंडरस्कोर डिक्ट लिखा, और आपने क्या किया? इक्वल टू लगाया, कर्ली ब्रेसेस ओपन, डबल कोट्स नेम, डबल कोट्स क्लोज, कोलन, डबल कोट्स एलिस, डबल कोट्स, फिर कॉमा लगा करके आप इसको एज इक्वल टू 25, यहां पे लिखा हुआ है ना, एज कोलन 25, ये नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो। और आपने क्या लगा दिया? कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे एक चीज ध्यान दिए होगे आप कि यहां पे तो डबल कोट्स लगाया है इसको, लेकिन यहां पे 25 में एक तो डबल कोट्स नहीं लगाया। तो देखो इंटीजर टाइप की वैल्यू हो, फ्लोट टाइप की वैल्यू हो, बुलियन टाइप की वैल्यू हो, इसमें डबल कोट्स नहीं लगता है। विदाउट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स वैल्यू को डिफाइन करते हैं, है ना, वैल्यू को राइट करते हैं। लेकिन कैरेक्टर हो
स्ट्रिंग हो, इसमें डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स या सिंगल ट्रिपल कोट्स यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इस चीज को प्रोग्राम में हम लोग करते हैं मैपिंग टाइप का। तो यहां पर देखिए मैपिंग टाइप का एक प्रोग्राम हमने लिखा है, माई डिक्ट इज इक्वल टू नेम एलिस एज 25। अब इसके जो माई डिक्ट है ना, हम देखो टाइप पढ़ रहे हैं, डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज हम लोग देखेंगे कि डेटा टाइप को कैसे डिफाइन करेंगे और उसके टाइप को कैसे जानेंगे, उसी का प्रोग्राम हम लोगों ने इसमें किया है। तो यहां पर देखो प्रिंट टाइप माई डिक्ट लिखा। अब इसको हम रन कराते हैं। देखो यहां पे आया ना, क्लास डिक्ट आ गया। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम चलेगा और इस तरह से हम डिक्शनरी के टाइप को जान सकेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो अब यहां पर लिखा हुआ है सेट टाइप क्या होता है। सेट टाइप देखो, सेट क्या होता है, एन अनऑर्डर्ड, ये अनऑर्डर्ड होता है कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। अब इसमें जो वैल्यू हम लोग डालेंगे ना, उसमें जो वैल्यू होगा वो यूनिक होगा, है ना। आपको बता दें कि यूनिक होगा, ये डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करेगा। ठीक है, सेट के अंदर ही आपका फ्रोजन सेट आता है, एग्जाम में आ सकता है और इंटरव्यू में आ सकता है। ये भी एक आपका सेट का पार्ट होता है, सेट का वर्जन होता है। ठीक है, तो एन इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट, इम्यूटेबल का मतलब होता है चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, माई सेट इज इक्वल टू 1 2 3 3। अब इसको यदि हम लोग प्रिंट कराएंगे ना, प्रिंट जब भी कराएंगे तो इसका प्रिंट क्या होगा, 1 2 3 ये होगा, क्योंकि जो रिपीट में आएगा वैल्यू उसको ये इग्नोर कर देगा। यहां पे सीधे लिखा हुआ है, हमने यहां पे लिखवा दिया है कि हैश डुप्लीकेट वैल्यूज आर इग्नोर्ड। ठीक है, उसके बाद से माई फ्रोजन, ये भी आपका एक सेट का वर्जन होता है, फ्रोजन सेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, 1 2 3। अब देखो ये माई फ्रोजन सेट है। फ्रोजन सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रोजन सेट स्मॉल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट वैल्यू, यहां पे वैल्यू लिखेंगे, है ना, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे और इसके टाइप को डिफाइन करेंगे। अब चलिए इसके हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं। तो देखिए ये आया। अब इसको हम लोग प्रिंट भी कराए हैं, सेट को भी प्रिंट कराए, माई फ्रोजन सेट को भी प्रिंट कराए हैं। ठीक है, अब देखो माई सेट 1 2 3 3 लिखा, माई फ्रोजन सेट फ्रोजन। अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान देना, माई फ्रोजन सेट लिखा, ये वेरिएबल है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, हमने ये लिखा है। ठीक है, और फ्रोजन सेट 1 2 3 लिखा है और इसके बाद से माई सेट को प्रिंट कराया है, उसके बाद माई फ्रोजन सेट को प्रिंट कराया है, उसके बाद उसके माई सेट का टाइप देखा है और माई फ्रोजन सेट का टाइप देखा है। इसको हम लोग रन कराते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें आया क्या है। तो सबसे पहले माई सेट को प्रिंट कर दिया है, डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर कर दिया है, माई फ्रोजन सेट में सेट को प्रिंट करा दिया गया है और पहला नंबर क्लास सेट लिखा है, दूसरा क्लास फ्रोजन सेट लिखा है, यानी कि उसके टाइप को क्या किया है, प्रिंट कर दिया है। ठीक है, देखो इसको ना प्रोग्राम को आप लोग भी करना कॉपी पे लिख करके, है ना, कॉपी पे लिखोगे। देखो सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है, वीडियो को आप देखिए, पॉज करिए, कॉपी पे लिखिए और उसको मोबाइल से भी रन कर सकते हो,
है ना, मोबाइल से रन कराइए, ये सारे प्रोग्राम अच्छे से रन होंगे और आपको समझ में भी आएंगे। यदि आप किसी भी चीज़ को करके देखोगे ना तो बहुत जल्दी आप उसको सीख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहां पे बुलियन टाइप होता है। देखो बुलियन टाइप तो आपको पता ही है, बुलियन टाइप सिर्फ दो वैल्यू को प्रेजेंट करता है। बुल टाइप के डेटा जो होता है ना, दो वैल्यू, या तो ट्रू प्रेजेंट करेगा या फॉल्स प्रेजेंट करेगा, और यही वैल्यू भी है ना, यहां पे लिखा हुआ है ना, इज एक्टिव और इज इनएक्टिव। ये वेरिएबल है। क्या है? ये वेरिएबल है। आप अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हो और y इज इक्वल टू आप फॉल्स भी लिख सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके टाइप को डिफाइन करना है। प्रिंट टाइप इज एक्टिव, है ना, यहां पे लिख सकते हो प्रिंट टाइप x, प्रिंट टाइप y, इस तरह से आप कर सकते हो। तो अब x के टाइप को प्रिंट कर देगा, y के टाइप को प्रिंट कर देगा। चलते हैं हम लोग देखते हैं प्रोग्राम एडिटर पे। तो यहां पर देखिए, यहां पर बुलियन डेटा टाइप का एक प्रोग्राम बनाया है, इज एक्टिव इज इनएक्टिव इक्वल टू फॉल्स। अब इसको रन कराते हैं। यहां पर देखिए क्लास बुल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इज एक्टिव है ना इक्वल टू 2, ये किस टाइप का डेटा टाइप है? ये आपका बुलियन डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम करते हैं। गो टू स्लाइड नेक्स्ट। देखो बाइनरी डेटा टाइप क्या होता है। तो बाइनरी डेटा टाइप में तीन तरीके के आपके होते हैं टाइप्स। पहला नंबर बाइट्स होते हैं, इम्यूटेबल, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। सीक्वेंस ऑफ बाइट, बाइट एरे होता है। म्यूटेबल, सीक्वेंस ऑफ बाइट, यहां पे म्यूटेबल होता है, इसमें चेंज कर सकते हैं। ये इम्यूटेबल होता है, इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। और मेमोरी व्यू, अब मेमोरी व्यू ऑब्जेक्ट दैट एक्सेस द इंटरनल डेटा ऑफ ऑब्जेक्ट दैट सपोर्ट द बफर प्रोटोकॉल, जो बफर प्रोटोकॉल को, बफर के नियम को सपोर्ट करता है, उसके डेटा को एक्सेस कर सकता है मेमोरी व्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मेमोरी है ना, मेमोरी का मतलब यहाँ पे HDD हार्ड डिस्क हैं या SSD है ना। अब इसमें कोई भी डेटा, बहुत सारे डेटा इसमें स्टोर है ना। अब इसके डेटा को एक्सेस करना है, व्यू करना है, तो मेमोरी व्यू से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो इसके एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। b इज इक्वल टू बी, बी का मतलब होता है क्या? बाइट वैल्यू। ठीक है, और यहां पे लिखा हेलो, यानी कि ये हेलो जो है ना, ये एक तरीके का स्ट्रिंग है। और इससे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे? बी, ये क्या है? बाइट्स है। उसमें से BA लिखा हुआ है, बाइट एरे। बी लिखा, हेलो लिखा, और इसको पैरेंथेसिस से ओपन एंड क्लोज किया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो जो ये बाइट टाइप का डेटा है ना, ये कैसे डिफाइन होता है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। आगे हम इसके बारे में बहुत डीप नॉलेज में समझने वाले हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले ये डेटा टाइप होता है क्या, ये आप लोग समझिए, ये कैसे डिफाइन किया जाता है। फिर उसको से MV है। अब देखो मेमोरी व्यू लिखा, ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन था। मेमोरी व्यू, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, बी डबल कोट्स हेलो, है ना। ये भी उसी तरह से लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले में क्या लिखा लगाया गया है? बाइट एरे, और दूसरे में क्या लगाया गया है? मेमोरी व्यू लगाया गया है। अब इसके टाइप को डिफाइन करना, तो सब में आप क्या करोगे? टाइप लगा दोगे। ठीक है, अब इसको हम प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं? रन कराते हैं। तो इसमें जो प्रोग्राम है बाइनरी डेटा टाइप पाई के नाम से हमने बनाया है, इसको हम लोग रन कराते हैं। देखो इसमें जो वहां पे हमने कमेंट में लिख करके दिखाया है, वो यहां पे हमने लिख दिया है। अब इसको रन कराते हैं, रन कराइए। तो देखिए
बाइट, बाइट एरे, मेमोरी व्यू, ये तीनों टाइप आपने देख लिया इसमें जो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग पॉज करके मोबाइल में रन राइट टाइप करके और इसको रन करा करके एक बार देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं स्लाइड में नन डेटा टाइप। ये नन डेटा टाइप क्या होता है? जैसे मान लो कि x इक्वल टू नन लिख दिया, NONE, नन, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो वैल्यू हमने डाला है कुछ भी नहीं डाला है ना, नन लिख दिया, यानी कि हमने पहले ही यहां पे डिफाइन कर दिया कि इसमें x में क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं है। और इसको यदि हम लोग प्रिंट कराएंगे टाइप को, यहाँ पे टाइप लिख दीजिए और यहाँ पे x लिख दीजिए, तो ये क्या प्रिंट करेगा, नन टाइप होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही नन कीवर्ड लिख दिया है। ये कीवर्ड होता है, याद है, ध्यान रखना आप इसको। ठीक है, ये कीवर्ड होता है किसी भी वेरिएबल के बाद से, वेरिएबल के बाद वेरिएबल इक्वल टू नन लिख देते हो तो ये नन टाइप डिफाइन कर देगा। अब इसके प्रोग्राम को हम लोग प्रिंट कराते हैं, नन टाइप x इक्वल टू नन लिखा, प्रिंट टाइप x लिखा, यानी कि x वेरिएबल को का टाइप हमने डिफाइन कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे, तो इसको रन करा लीजिए। यहां पे देखो नन टाइप लिखा हुआ है ना, ये भी प्रोग्राम आपका हो गया। फिर उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड में क्या होगा, टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, पाइथन अलाउज कन्वर्टिंग बिटवीन डेटा टाइप, यानी कि डेटा टाइप, एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना, ये टाइप कन्वर्जन होता है ना। तो ये टाइप कन्वर्जन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें टाइप कन्वर्जन आपका दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जिसमें x इक्वल टू 100 लिखा हुआ है। ठीक है, x इक्वल टू क्या लिखा है, 100 लिखा हुआ है। और ये 100 क्या है, ये आप लोग ना समझने के ये इंटीजर वैल्यू है, नहीं, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यू इसलिए है कि डबल कोट्स के अंदर ये लिखा हुआ है, इसलिए ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू लिखेंगे बोलेंगे। तो x इक्वल टू डबल कोट्स में क्या लिखा, 100 लिखा, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अब y इक्वल टू int लिखा, int यहां पे ना एक फंक्शन का काम करेगा, और स्मॉल ब्रैकेट और इसके अंदर x यदि हम पास करेंगे ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखिए y इक्वल टू फ्लोट लिखा, यानी कि जो y इंटीजर में कन्वर्ट हुआ है, देखो x को y में कन्वर्ट किया, x की वैल्यू y में चला गया, तो ये इंटीजर बन गया ना। और अब जब y इंटीजर बन गया तब इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्लोट y लिखेंगे। अब ये क्या कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स इंटीजर टू फ्लोट। प्रिंट यदि z करते हैं तो ये किस में वैल्यू प्रिंट करेगा, फ्लोट में वैल्यू प्रिंट करेगा। ये हो गया आपका इम्प्लिसिट, सॉरी एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, जैसे a इक्वल टू 10 लिखा, b इक्वल टू 3.5 लिखा, ऑटोमेटिक a प्लस b लिखोगे। एक इंटीजर वैल्यू है और एक फ्लोट वैल्यू है, और इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रेजेंट करेगा क्या, फ्लोट वैल्यू प्रेजेंट करेगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे जैसा ही, तो ये 13.5 लिखा हुआ है ना, ये ऑटोमेटिक ये फ्लोट में कन्वर्ट करके दिखा देगा। अब इसके डेटा टाइप को कैसे चेक करेंगे ये भी आपको बता देते हैं। x इक्वल टू 10, ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, क्लास इंट प्रिंट करेगा यदि हम टाइप x कर देते हैं तो। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रोग्राम में रन करा करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, एक मिनट,
यहाँ पर एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट लिखा होगा प्रोग्राम में, ये इम्प्लिसिट देख लेते हैं। देखो x a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3.5, c इक्वल टू a प्लस बी। अब इसको हम रन कराते हैं, ऑटोमेटिक देखिए 3.5 आ गया, ठीक है। और इसमें आपका एक्सप्लिसिट देखते हैं, x इक्वल टू 10, अब इसको 100 सॉरी डबल कोट्स में हमने लिखा, अब इंट में लिखा तो ये इंटीजर कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में लिखा तो ये फ्लोट में फिर फ्लोट को प्रिंट कर देगा। इसको हम लोग रन कराते हैं तो 100.0 आया। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये डेटा टाइप का जो वीडियो है, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हुए हैं, ठीक है। और इसको यदि एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप वीडियो को वॉच करके देखिए। देखो एक चीज हम आपको बता दें कि कोई भी प्रोग्रामिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट ना एक बार में नहीं आता है, उसको आप यदि बार बार करते हो, प्रैक्टिस करते हो तो जाकर के आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यदि इतना आपको समझ में आ गया है तो इसको आप लोग दूसरे को शेयर करो। सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप दूसरे को शेयर करिए, हमारे सब्सक्राइबर को भैया बढ़ाइए, लाइक्स भी बढ़ाइए, और जो भी वीडियो आपको चाहिए वो आप हमें कमेंट में लिख करके, देखो कमेंट जरूर करिए आप लोग, तभी तो हमें पता चलेगा कि वीडियो अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही है, हमें इसमें और क्या इनहेंस करना है, हमें अपनी गलती को किस तरह से सुधारना है, यदि हमारे पे भी गलती होगी भाई, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिए। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।